गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किया था। इस लेक्चर में हम विंडो ऑब्जेक्ट को देखेंगे। विंडो ऑब्जेक्ट आपने पहले भी यूज किया है जब आपने अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाए थे डायलॉग बॉक्स में। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स था, उस टाइम भी आपने यूज किया है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज थी और मेथड्स थे, सेम विंडो ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी और इसके मेथड्स हैं। हम सब की डिटेल में नहीं जाएंगे, 5-7 प्रॉपर्टी 5-7 मेथड हम करेंगे। तो जो विंडो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप कोई विंडो क्रिएट करते हो तो उसके लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। विंडो आपका कोई मेन विंडो हो सकती है, कोई फ्रेम हो सकता है जो आपने क्रिएट किया हो। और जब भी आप कोई फ्रेम या विंडो क्रिएट करोगे तो एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका हमेशा। अब जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये कंटेन करता है, कंटेन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये पूरी आपकी एक विंडो है और जो इसका अंदर का पार्ट है ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। इसको ऐसे समझ लो, विंडो आपका सुपर सेट है और इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट है, समझने के लिए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी। जैसे एक प्रॉपर्टी आती है क्लोज्ड। क्लोज प्रॉपर्टी बेसिकली क्या वैल्यू रिटेन करती है, ये बताती है कि जो विंडो है आपकी वो क्लोज है या ओपन है। यूज करने का तरीका सबका सेम होता है जनरली, विंडो डॉट प्रॉपर्टी नाम। जैसे सिंपली ऐसे विंडो डॉट प्रॉपर्टी नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्लोज है तो यहाँ पर विंडो डॉट क्लोज आ जाएगा। अगर ये कई जगह पैरेंथेसिस होते हैं, कई जगह नहीं होते, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। फिर आता है भाई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक। मैंने आपको बताया था कि विंडो है जो ये सुपर सेट है और डॉक्यूमेंट इसका सबसेट है। तो डॉक्यूमेंट भी आपका बेसिकली क्या है, विंडो का पार्ट है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। हिस्ट्री, जो करंट विंडो ओपन है उसमें प्रीवियसली क्या क्या आपने पेजेस ओपन करे हैं वो उसकी हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे ब्राउजर वगैरह में आपने हिस्ट्री वगैरह देखी होगी। फिर आता है इनर हाइट और इनर विड्थ। ये क्या चीज है, विंडो डॉट इनर हाइट
और विंडो डॉट इनर विड्थ। देखो जो विंडो क्रिएट हो गया आपकी, इसमें कई बार होता है कि भाई साइड में कुछ और चीजें भी होती है, जैसे ऊपर एक मेनू बार हो जाता है ना, मिनिमाइज क्लोज का बटन होता है, या स्क्रॉल करने के लिए भी होता है एक, नीचे भी स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है आपके पास, लेफ्ट राइट में स्क्रॉल करना हो और ऊपर नीचे स्क्रॉल करना हो, उसके लिए अपने पास बटन होता है। तो जो इनर हाइट है, इनर हाइट होती है बेसिकली आपकी, जो ये इंटरनल पार्ट बच गया आपका, जिसमें आपका डाटा कंटेन करेगा वो विंडो, उसको हम इनर हाइट बोलते हैं। अगर मैं लिखता हूं विंडो डॉट इनर हाइट और इसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेता हूं किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा जो हाइट है विंडो की आपकी, उसकी वैल्यू पिक्सल्स में, वैल्यू रिटर्न होगी आपकी पिक्सल्स में। और विंडो डॉट इनर विड्थ है, जब इसकी बात आएगी तो ये आपकी विड्थ को डिफाइन करेगा कि भाई आपकी विड्थ कितनी है विंडो की, और मैं इसकी वैल्यू को भी स्टोर कर सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं अपनी हाइट है जो विंडो की या विड्थ है विंडो की, उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे पिक्सल्स में कितनी मैंने विड्थ लेनी है या कितनी मैंने हाइट लेनी है, उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। क्लियर? देखो उसके बाद आती है एक प्रॉपर्टी लेंथ। लेंथ बेसिकली क्या स्टोर करती है कि भाई विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है। अगर मैं ये लिखता हूं विंडो डॉट लेंथ, तो ये मुझे रिटर्न रिटर्न करवाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पास है विंडो में, विंडो डॉट लेंथ। सीधा प्रिंट करवाना चाहो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपके यूज के ऊपर है भाई, आप कैसे उसको यूज करना चाहते हो, विंडो डॉट लेंथ। या फिर आपने डायलॉग बॉक्स में लिखवाना है विंडो डॉट अलर्ट मैसेज में विंडो डॉट अलर्ट और विंडो डॉट लेंथ, इस टाइप से प्रॉपर्टी को यूज कर लो। यूज कैसे करना हो तो आपके पर्पज के ऊपर है। फिर प्रॉपर्टी आती है भाई एक लोकेशन। लोकेशन आपको क्या बताती है, ये बताती है आपके विंडो का करंट यूआरएल, यूआरएल करंट यूआरएल। जैसे मैं लिखता हूं विंडो डॉट लोकेशन, तो ये मुझे क्या देगा, जो करंट लोकेशन है आपकी विंडो की यूआरएल है जो, वो वैल्यू मुझे रिटर्न करवा देगा। मान लिया मैं यहाँ पर एक्स के अंदर इसकी वैल्यू लेता हूँ। अब आप चाह रहे हो कि भाई इसकी वैल्यू चेंज करें आप लोकेशन की, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप अपना पाथ मेंशन कर दो, जो भी पाथ आपने मेंशन करना है। फिर एक प्रॉपर्टी आती है आपकी नेम। नेम प्रॉपर्टी क्या कर बताती है, ये बताती है आपके विंडो का नाम। जैसे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट नेम और इसकी वैल्यू को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करके मान लिया प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये क्या करेगा, विंडो का जो नाम है वो आपका प्रिंट करवा देगा, बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो
प्रिंट करवाएगा अगर आपने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो। अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं इसका कोई नाम मेंशन करूं अपनी विंडो का, विंडो डॉट नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पर सपोज माई विंडो करके कोई नाम दे दिया आपने, तो ये आपकी जो विंडो ओपन होगी तो उसका नाम स्पेसिफाई हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज आपके विंडो ऑब्जेक्ट की। अब देखते हैं कुछ मेथड्स। सबसे पहले अलर्ट मैसेज आपने देख रखा है। अलर्ट में क्या करेगा, वो एक पॉपअप देगा आपको, जैसे विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पर आपने कोई मैसेज लिख दिया, डू यू वांट टू प्रोसीड, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो ये क्या करेगा, आपको एक बॉक्स बना के दे देगा, तो यहाँ पर लिखा मिलेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, और उसके नीचे बटन मिलेगा ओके का, इस टाइप से आपने पहले यूज कर रखा है। तो जब आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप अपने जो पेज है, वेबसाइट का जो कंटेंट है, उसको व्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई आप जो विंडो ओपन है आपकी उसको क्लोज करना चाह रहे हो, एक तो ऑप्शन है आपका क्लोज पे क्लिक कर दो, सिंपलेस्ट तरीका। लेकिन हमने तो मेथड यूज करना है विंडो ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन है विंडो डॉट क्लोज। क्लोज इसका मेथड है। तो जैसे ही किरण पूछ रही है कि भाई अगर हम ओके की जगह हम कुछ और टेक्स्ट शो करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो, जितनी मेरी नॉलेज है, अलर्ट मैसेज, अलर्ट जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको ओके ही मिलेगा, क्योंकि वो खुद देता ही है। मेरी नॉलेज के हिसाब से आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जो क्लोज मेथड है ये क्या करेगा, जो विंडो आपकी ओपन थी उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आता है कंफर्म डायलॉग बॉक्स, आपने पहले भी यूज किया हुआ कंफर्म। इसमें क्या है, यूजर ने पहले या तो ओके पे या कैंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो भी वो या तो कंफर्म करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, यूज करने का तरीका सेम, विंडो डॉट कन्फर्म, मेथड है तो पीछे आपके पैरेंथेसिस आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जल्द लगते नहीं है और मेथड्स में ही लगते हैं पैरेंथेसिस। फिर आता है भाई आपका फाइंड मेथड, विंडो डॉट फाइंड। आप अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पर कंट्रोल प्लस एफ दबाओ, तो उसके आपको एक यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें फाइंड, रिप्लेस, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो विंडो डॉट फाइंड जब आप लिखोगे, सेम चीज आपकी ओपन होगी जब आप कंट्रोल प्लस एफ दबाते हो। सेम वो फाइंड करने का या रिप्लेस करने का, ये सारे के सारे सेम ऑप्शन देगा। और जैसे एक कमांड होती है प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट,
अपने सिस्टम पर Ctrl+P दबा के देखो, तो वो क्या करेगा, जो भी आपके जो स्क्रीन खुली हुई है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन देगा आपको, कितने पेज करने हैं, उसका लेआउट, लैंडस्केप करना है या क्या करना है, वो सारे के सारे आपको ऑप्शन देगा Ctrl+P दबाऊंगे तो। सेम काम विंडो डॉट प्रिंट कमांड करेगी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी ये आपका Ctrl+P वाला काम कर देगी। अगर आप चाहते हो कि भी एक नई ब्राउजर विंडो ओपन करें, तो उसके लिए विंडो डॉट ओपन मेथड है। फिर एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आता है, ये भी आप लोगों ने पहले देख रखा है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, सेम तरीका विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। जैसे जब आप मतलब कोई एक वेबसाइट खोलते हो, अगर आपके नेटवर्क की स्पीड कम है तो वो थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में। अब आप चाह रहे हो कि भाई जो कंटेंट लोड हो रहा है उसको रोकना है हमने, तो उसके लिए आपके पास मेथड है स्टॉप। यूज कैसे करोगे, विंडो डॉट स्टॉप, सिंपल। कोई डाउट? सिंपल सिंपल मेथड है, प्रॉपर्टीज है। यूज कैसे करनी है, कैसे उसको आप अपने कोड के अंदर यूज करोगे, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। अब एडिशन, कोई जैसे अपने पास प्लस ऑपरेटर होता है एडिशन का, अब आपने इसको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज करना है, अलग अलग एप्लीकेशन है मान लिया, एक तो आप यूज कर रहे हो A+B, एक आप यूज कर रहे हो A+B+C, अलग अलग यूज कर रहे हो। तीसरी एप्लीकेशन में हो सकता है कि A+B पहले सी में स्टोर कर लिया रिजल्ट, फिर डी के अंदर C+E कर दें हम, इस टाइप से। तो यूज कैसे करना है वो आपने देखना है अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फंक्शनैलिटी क्या है वो हर जगह सेम रहेगी। तो अपना विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।